दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पर आपको बहुत तरह के DIY फेस पैक्स के बारे में बताया है और मैंने समय समय पर आपको बहुत सारे DIY के साथ जो आपको सावधानियां रखनी होती हैं, जो आपको ध्यान रखना होता है, वो भी बताया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर हमने इस बेहतरीन DIY को ट्राई किया था, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर हमें रिजल्ट्स मिले लेकिन हमारी स्किन साथ के साथ में ड्राई हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसी DIY के नीचे बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं और उसी DIY के नीचे आप में से कुछ लोग आते हैं और नेगेटिव कमेंट्स दे करके जाते हैं। तो उसका मतलब है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में जिनको अगर आप नहीं सुधारोगे तो आप चाहे मेरा कोई DIY ट्राई कर लीजिए या फिर किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर का DIY ट्राई कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्पेशली उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आपने कोई वीडियो बताया था, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले लेकिन उन्होंने आपको बोला कि उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। सो मेक श्योर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ गलतियां जिन पर अगर हम ध्यान ना दें तो हमारी स्किन बद से बदतर भी हो सकती है, इसलिए देखना ज़रूरी है। सो अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर शिवांश चौधरी जी की तरफ से। शिवांश लिखते हैं कि थैंक यू सर, आपके शैम्पू और टोनर से वो बेस्ट हैं, मेरा हेयर फॉल एकदम रुक गया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवांश आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे बनाए हुए दो प्रोडक्ट्स शैम्पू और स्कैल्प ग्रोथ टोनर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ पे शिवांश बात कर रहे हैं स्किन अफेयर्स के हिस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में और स्किन अफेयर्स के इस हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर के बारे में। पहले तो मैं सिर्फ शैम्पू के बारे में बात करता था क्योंकि शैम्पू मेरा ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से चल रहा है, जबकि हेयर ग्रोथ टोनर जो है ये हमने लगभग 1.5 महीने पहले ही लॉन्च किया है। लेकिन आपको अमेजिंग बात ही बताऊं कि जितने भी लोगों ने इस हेयर ग्रोथ टोनर को इस्तेमाल किया है, दूसरे तीसरे एप्लीकेशन से ही हमारे पास फीडबैक्स आना शुरू हो गए कि हमारी ईचिंग खत्म हो गई है, हमारा डैंड्रफ खत्म हो गया है, हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इवन बालों के अंदर जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी या हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा था वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अगर आप भी किसी भी बाल की प्रॉब्लम से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपके बाल झड़ चुके हैं, वापस से ग्रो नहीं हो रहे, या बहुत कुछ कर चुके हो, झड़ना बंद नहीं हो रहे, तो ये दो चीज़ों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है हेयर रिचुअल शैम्पू, इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करोगे, और ये है हेयर ग्रोथ टोनर, इसको आपको दिन में 2 बार लगाना होता है बालों की जड़ों में। वाटर बेस्ड है तो आपको ये परेशान नहीं होना कि बाल ऑयली हो जाएंगे, कैसे जाएंगे ऑफिस। बिल्कुल वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन मैंने तैयार किया है ताकि आप इसे लगाएं, 10 मिनट के लिए अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथ से मसाज कर लें और फिर इसे लगा रहने दें। 15 मिनट बाद ये सूख जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सुबह भी लगाना है, रात को भी लगाना है, हर रोज, और इससे हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको शैम्पू करना है। आप देखोगे शिवांश चौधरी जी की तरह आपको भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आते हैं अपनी उन गलतियों के ऊपर, राइट। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, कोई भी जब DIY बनाते हैं तो हम हर DIY को देखते हैं और हर DIY को देख करके खुद के साथ उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। आज मैंने एक DIY बोला जिसके अंदर मैंने चावल के आटे के बारे में बात की, कल मैंने दूसरा DIY बोला या किसी और ने बोला जिसमें बेसन के बारे में बात हुई, परसों किसी और के बारे में बात हुई, और आप क्या करते हो, हर चीज़ लगा लेते हो। सबसे पहले जब आप DIY सुनते हो उसको आपको ध्यान से सुन करके एक लिस्ट में लिखना है कि ये चीज़ें आपको सूट करती हैं कि नहीं करती हैं। कितने सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि सर ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, इसकी जगह क्या यूज़ करूं। अरे आप इस पूरे DIY को स्किप करो ना, चैनल भरा पड़ा है, पूरा YouTube भरा पड़ा है कितने सारे DIY से, आपको यही क्यों करना है जो चीज़ सूट नहीं करती है, राइट। तो अगर आपको पता है कि कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो, तो वो चीज़ आपको कतई नहीं करनी है, चाहे मैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर कितना ही उसके बारे में क्यों ना बोल रहा हो। क्योंकि जो भी हम इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति पर वो सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही सेट हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता है। हर व्यक्ति हर एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकता, ये ध्यान रखिए। तो जो चीज़ सूट नहीं होती है वो नहीं करनी है, चाहे मैं या कोई भी दूसरा इन्फ्लुएंसर कितनी ही उस चीज़ की कोई तारीफ क्यों ना करे, राइट। दूसरी गलती क्या करते हो, आपने DIY बना लिया,
अब DIY बनाने के लिए आपको जो प्रपोर्शन दिया जाता है वो प्रपोर्शन कुछ सोच समझ के बताया जाता है। एटलीस्ट मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर का तो यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर कोई भी बात कर रहा हूं तो मैं कोई भी फॉर्मुलेशन अगर आपको दे रहा हूं, अगर मैंने 1 चम्मच बोला है या कोई चीज आधी चम्मच बोली है और आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे कीजिए, क्योंकि मैं जो भी फॉर्मुलेशन दे रहा हूं मैं आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, अरोमाथेरेपी एंड हर्बलिज्म, इन चारों पांचों चीजों का ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही मैं आपको फॉर्मुलेशन देता हूं, क्योंकि हर एक चीज जो मैं आपको यूज करवाता हूं उसका रीजन भी बताता हूं कि अच्छा मैंने ग्रीन टी डाली तो क्यों डाली और क्यों इतनी डाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मुलेशन को सही मात्रा में इस्तेमाल करने से ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप चाय में चीनी बहुत ज्यादा डाल दोगे खराब हो जाएगी, या चाय पत्ती बहुत ज्यादा डाल दोगे बिल्कुल खराब हो जाएगी, इतनी कड़क हो जाएगी, इतनी कड़वी हो जाएगी कि पी नहीं पाओगे। होता है ना ऐसा। तो हर चीज का अपना एक सेट फॉर्मूला होता है जिसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। नंबर 3, आप क्या करते हो, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस को बना करके महीनों महीनों के लिए छोड़ देते हो। हर एक चीज की अपनी एक शेल्फ लाइफ है, और स्पेशली जब आप DIY करते हो, जब आप उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहे हो, जब आप उसमें कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं मिला रहे हो, तो उसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ है जो मुश्किल से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकती है। मेरे पास में आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही था। आज सुबह की बात है, एक कमेंट आता है कि सर 6 महीने पहले आपने एक DIY बताया था, एक क्रीम थी वो मैंने बना करके रखी, फिर मैं भूल गई, उसके बाद आज मैंने लगाया और मेरी स्किन पे रैशेस हो गए। तो रैशेस क्यों हो गए? क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं कि भैया वो 6 महीने पुरानी है। और उस वीडियो को अगर आप जाके देखोगे तो उसमें यही बोला गया था कि इसको आपको हर बार 1 हफ्ते के लिए बनाना है और 1 हफ्ते के बाद इसको रीस्टॉक करना है, मतलब दोबारा बनाना है, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था आलू का जूस, और वो आलू का जूस कितना ज्यादा खराब हो चुका होगा आप देखो, और स्किन की तो बैंड बजनी थी आपकी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर वीडियो के अंदर बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से आपको बता रहे हैं कि कितने दिन के लिए बनाना है, कैसे स्टोर करना है। तो आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर स्किन खराब हो जाएगी आपकी, राइट। नंबर 4 गलती क्या करते हो, खराब स्किन पर, गंदी स्किन पर आप लगा देते हो, मतलब चेहरे को साफ नहीं करते। कोई भी DIY आप कर रहे हो, चाहे मैं बता रहा हूं चाहे कोई दूसरा बता रहा है, अगर हम बाई चांस बोलना भूल गए हैं, क्योंकि मुझे बाकी का नहीं पता बट मैं बिना पढ़े वीडियोस बनाता हूँ, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, मुझे आपको ये डिलीवर करना है और मैं बिना किसी भी स्क्रिप्ट के वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो बाई चांस कभी अगर मैं भूल गया कि चेहरा धो करके आपको लगाना है और आपने गंदे चेहरे पर लगा लिया, तो आप सोचो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर 5, किसी भी DIY को करने के बाद एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी जितने भी DIYs आप करते हो जिनमें पाउडर यूज होते हैं, चाहे मुल्तानी मिट्टी है, चाहे बेसन है, चाहे चावल का आटा है, चाहे गुड़हल के फूलों का पाउडर है, हर चीज आपकी स्किन को ड्राई करती है। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, नरिश्ड रहे और आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर लास्ट, सनस्क्रीन मस्ट है, उसको आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते। आप चाहे DIYs करते हो चाहे नहीं करते हो, सनस्क्रीन जरूर लगाइए ताकि आपकी स्किन रिजुविनेटेड रहे। आपकी स्किन पर जो आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, इतनी मेहनत करके आपने अपनी स्किन को बेहतरीन बनाया है, उसको वापस से आप बेड़ा गर्क कर देते हो। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है और एटलीस्ट SPF 50 लगाइए। हम इंडिया में रहते हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस है यहाँ पर, तो कम से कम सनस्क्रीन SPF 50 यूज कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, राइट। मेक श्योर जरूर ट्राई कीजिएगा इन सभी की सभी गलतियों को सुधारने का, ताकि आप इन गलतियों को सुधार करके अपने जो DIYs हैं उनके रिजल्ट्स को बेहतरीन बना सकें। ये जो शैम्पू है एंड जो स्कैल्प टोनर है, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं तो लिंक लिख दीजिएगा, इन दोनों के लिंक आपके DM में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और फिर इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, राइट। आपका प्यार अब जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।